पेशी होनी है इन दोनों की। इसी के साथ चौथे मास्टरमाइंड की भी जानकारी मिल रही है। कौन है वो मास्टरमाइंड, ये बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। और सीधे इसके लिए हम जो है रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश आपसे, क्योंकि इससे पहले जब बात हो रही थी आप बता रहे थे कि चौथे की भी, क्योंकि अब तक सिर्फ 3 आरोपियों 3 हत्यारों की बात हो रही थी सामने, तीनों जो मौके वारदात पर मौजूद थे, एक फरार था जिसकी पहचान फिलहाल कर ली गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथे को लेकर के क्या कुछ जानकारी? और इसमें मेरा सवाल ये भी है रजनीश की दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल इसमें किस तरह से मुंबई पुलिस की मदद करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है इसमें देश के सामने। देखिए अरविंद जी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जहां तक बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच के टच में है और लगातार लॉरेंस बिश्नोई के पिछले 3 महीने की जो साबरमती जेल में वो इस समय बंद है, 3 महीने की सारी गतिविधियां, कौन कौन लोग उनसे मिलने आए थे और उसके सारे कॉन्टैक्ट के बारे में डिटेल जो है मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ साझा कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए स्पेशल सेल की, मैं बात करूं तो स्पेशल सेल की एक टीम हरियाणा में गई हुई है और दिल्ली में भी कई जगह जो है वो शक के आधार पर टीमों को रवाना किया गया है। तो इस पूरे मामले में ना सिर्फ दिल्ली महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी लगी हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं अरविंद जी कि शिव कुमार जो आरोपी, जो इस समय जो फरार आरोपी बताया जा रहा है, शिव कुमार जो है वो मेन जो है वो शख्स है और जो 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, मेरे सोर्स जो ये कंफर्म कर रहे हैं, अभी तक उनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। लेकिन शिव कुमार की जहां तक बात की जाए तो शिव कुमार के कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं जो अभी सामने आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि शिव कुमार लंबे समय से जो है मुंबई में स्क्रैप की दुकान पे काम कर। रजनीश अभी जानकारी दे रहे थे कि शिव कुमार जो है वो स्क्रैप की दुकान पे काम करता था और अब उसका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे हत्याकांड में बहुत गहरा है। क्रिमिनल बैकग्राउंड जो अरविंद जी है उसका रहा है, इससे पहले जो 2 को गिरफ्तार किया गया था। किरण, रजनीश के अलावा अभिषेक कुछ अपडेट करना चाहते थे। अभिषेक, आप क्या नया अपडेट करना चाहते हैं? हमारे साथ दीक्षित जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अभिषेक, आप अपना अपडेट कर दे तो फिर हम लोग डीजीपी साहब के पास चलते हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई अरविंद जी, बहुत बड़ी जानकारी इस मामले में कल आई है कि जो पोस्टमार्टम बाबा सिद्दीकी का हुआ है उसमें यह खबर सामने आई है कि उनको पॉइंट ब्लैंक यानी बहुत नजदीक से गोली मारी गई है और नजदीक से गोली मारने का यह हुआ कि गोली आर पार हो गई है। यह बड़ी खबर आई है पोस्टमार्टम में रिपोर्ट। दूसरी बड़ी बात जो सामने आई है, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे। जो हमारी जानकारी अब तक आई है, लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या की खबर अपनी जिम्मेदारी ले ली है कि उसने ही हत्या करवाई है। जो 2 जानकारियां जो पोस्ट हुई है उसमें सामने बात आई है, जिसमें अब तक सामने बात आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई इस बाबा सिद्दीकी की हत्या की जो था जिम्मेदारी उसने ले ली है। एक सुबू लोंकर जो करके है महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से बकायदा एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा गया है ओम जय जय श्री राम, भारत जीवन का मूल समझता हूं, जिसमें एक का उद्देश्य लिखा हुआ है। उसमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि जो किया वही सत्कर्म था जो निभाया मित्रता का धर्म था। सलमान खान हमें जंग चाहते नहीं थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बंद रहे हैं या टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसे मरने के बाद के कारण अनुस्थापन, आप देखिए कि अनुस्थापन का नाम का जिक्र किया गया है। अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। इतना ही नहीं बल्कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद की हेल्प करेगा हम अपना हिसाब लगातार लेते रहेंगे। उसने की हिसाब किताब लगा के रखना, ये लिख रहा है। हमारे किसी भी भाई की जी, तो ये बड़ी खबर आ रही है, बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि लगातार सुबह से इसको लेकर के बात चल रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड को अंजाम दे सकता है, यानी मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई यानी कि बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। इन सब के साथ आपको बता दें कि जो बात शिव कुमार की भी हो रही है कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, 2 जन जो आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए हैं, आज कोर्ट में पेशी हो रही है। तो पल पल की जानकारी इंडिया डेली पर लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली और इस हत्याकांड में जो एक मैसेज भी आया है उसमें सलमान खान का भी नाम लिया गया है कि जो भी यहां पर सलमान खान के साथ उसकी इसी तरह से हत्याएं जो होंगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें जो बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ, अब पुलिस इस चीज को जोड़ करके देख सकती है। बिल्कुल अरविंद जी, क्या किरण, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। एक बार रजनीश के पास चलते हैं, फिर हम दीक्षित जी के। रजनीश, मुझे जरा आप ये बताइए कि आप जो है शिव कुमार के बारे में कुछ बता रहे थे कि वो स्क्रैप की दुकान पे काम करता था और कैसे वो गैंग के साथ जुड़ गया, जरा उसको अपडेट पूरा कर दीजिए तो फिर हम लोग पूर्व डीजीपी महाराष्ट्र प्रवीण दीक्षित जी के पास चलेंगे।
अरविंद जी, एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। जो हैंडलर था, मेन हैंडलर था, जिसने शिव कुमार की धर्मराज से मुलाकात करवाई थी और गुरमैल से मुलाकात करवाई थी। ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो इस पूरे हत्याकांड का हैंडलर था, उसने शिव कुमार की, गुरमैल और जो धर्मराज था उनकी मुलाकात मुंबई में करवाई थी और ये मुलाकात तकरीबन 15 दिन पहले हुई थी।